शैलेंद्र भास्कर है कानपुर से। मैनू कौन पछाणे, बाबा बुल्ले शाह से। हादी मैनू सबक पढ़ाया, उत्थे होर ना आया जाया। मुतलिक ज़ात जमाल विखाया, वहदत पाया जोर नी। अर्थ, गुरु ने मुझे शिक्षा दी कि यह मार्ग ऐसा है कि वहाँ कोई अन्य आता या जाता नहीं है। गुरु ने मुझे निरपेक्ष सौंदर्य का दर्शन करवा दिया है और मैं उसी के रंग में ऐसी रंग गई हूँ कि अद्वैत जोर दिखाने लगा है। नमस्कार आचार्य जी। बुल्ले शाह जी ने अद्वैत को समझाया है। इस अद्वैत को अपने जीवन में कैसे देखूं? मेरी समस्या यह है कि मेरी आत्मा तो बहुत तड़पती है अपने को जानने के लिए और मन करता भी है कि सब छोड़कर निकल जाऊं। लेकिन जब से जन्म लिया है तब से माता पिता ने परवरिश की, पालन पोषण किया। यदि उन्हें ज़रूरत के समय सहारा न दिया जाए तो यह भी एक प्रकार से प्रभु के प्रति एक अकृतज्ञता होगी। ऐसी स्थिति में क्या कोई ऐसा भी मार्ग हो सकता है कि परिवार के साथ रहते हुए भी परमात्मा का बोध कर पाऊँ? धन्यवाद आचार्य जी। धर्म की राह पर जो चलता है शैलेंद्र, वो तो सबको ही सहारा देता है। स्वयं को सहारा देता है, दूसरों को भी सहारा देगा। तो माता पिता अगर कमज़ोर हैं या वृद्ध हैं या रोगी हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि धर्म मना करता है उनकी देखभाल करने को। वरना बड़ी विचित्र बात हो जाएगी कि धर्म कहे कि दुनिया भर में जितने असहाय लोग हैं और ज़रूरतमंद हैं उनकी तो देखभाल करो, सेवा करो, और घर में ही जो असहाय हैं उनकी उपेक्षा करो। धर्म ऐसा तो नहीं कहता। जब सबके प्रति करुणा रखनी है तो माता पिता के प्रति भी रखनी ही है। हाँ, धर्म भ्रम मिटाने को जरूर कहता है। धर्म माता से बचने को तो नहीं कहता, पर माया से बचने को जरूर कहता है। अगर आप वास्तव में माता पिता के काम आ रहे हैं तो काम आते भी रहिए, बल्कि जिस दिशा जा रहे हैं और बढ़िए। माता पिता के काम आना तो परमार्थ ही हुआ। पर क्या आप वास्तव में उनके काम आ रहे हैं? क्या आप वास्तव में ये समझते हैं कि किसी के काम आने का अर्थ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि काम आने की जगह आप उनकी अपेक्षाएं ही पूरी कर रहे हो? अंतर है। किसी का हित पूरा करना और किसी की इच्छाएं पूरी करना बहुत बहुत दूर की बातें हैं। इन दो बातों में जमीन आसमान का अंतर है। आप सब भी समझिए। किसी की इच्छाएं पूरी करना और किसी का हित पूरा करना एक ही बात नहीं है। अध्यात्म सिखाता है दूसरे के काम आओ। अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि दूसरे की इच्छाएं पूरी करो। माँ बाप हो, पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, यार हो, समाज हो, उनकी इच्छाएं पूरी करना उनके हित की बात थोड़े ही है। रोगी के हित की चीज है दवा और रोगी की इच्छा हो सकती है दारू की।
दवा और दारू में कुछ अंतर है या नहीं है? रोगी के हित में क्या है? दवा। और वो रोगी भी लीवर का ही हो सकता है। कैसे खराब किया लीवर? दारू पी पी करके ही खराब किया है। और वो अभी भी कह रहा है शराब लाओ, शराब लाओ। और तुम कहो देखो अध्यात्म कहता है दूसरों के काम आओ। ये बेचारा संकट का मारा गरीब अद्धा ही तो मांग रहा है। पूर्ण न दे पाए इसे, पूर्ण न दे पाए तो अद्धा तो दें। और अद्धा देने के बाद तुम बहुत खुश हो रहे हो कि आज समाज सेवा करी, किसी बेचारे गरीब शराबी का गला तर किया। हम में से अधिकांश लोग जब कहते हैं कि घर वालों के काम आना है तो वो इसी तरीके से काम आना चाहते हैं कि रोगी को दवा की जगह दारू दे आए। तुम दोस्त हो या दुश्मन? लेकिन तुम भी करो क्या? उसको दारू दोगे तो दुआएं देगा, और दवा दोगे तो गाली देगा, मारेगा भी। तो तुम्हें भी यही लगता है कि शायद भली बात यही है कि दारू मांगता है तो दारू ही दे दो। फिर अद्धा देना आसान है। मोहल्ला ही शराबियों का है, जगह जगह शराब खाने खुले हुए हैं। दवा जरा मेहनत की बात है, विवेक लगाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, तय करना पड़ता है कि इसके मुनासिब, इसके अनुकूल क्या दवा बैठेगी। वो दवा लेके आनी पड़ती है, आग्रह कर करके, विरोध झेल झेल करके उस दवा को खिलाना पड़ता है। उतनी झंझट कौन उठाए? इसको नारंगी चाहिए, नारंगी थमा दो। और इतनी दुआएं देता है वो कि तुम्हें लगता है कि तीर्थ कराए। कभी कोई तड़प रहा हो शराब के लिए, उसके हाथ में बोतल दे के देखना, थोड़ी देर में तुम्हें ही लगने लगेगा कि परमात्मा के बाद तुम्हारा ही नंबर है। इतनी दुआएं मिलेंगी। और किसी मजे हुए शराबी की बोतल छीन के देखना कि फिर क्या मिलता है। दो, खूब दो, अपने आप को ही बांट दो, पर थोड़ा विवेक तो रखो कि किसको क्या दे रहे हो। और बुरा मत मानना अगर मैंने शराबी की उपमा का प्रयोग किया, क्योंकि ये दुनिया शराबियों की ही है। यहाँ सब नशे में है, यहाँ सब नशे में है, और सबके पास इच्छाएं हैं, और सबकी एक ही इच्छा है, हमें और नशा दो। अब क्या फर्क पड़ता है कि वो किसी की माँ है कि बाप है कि बेटी है, बेटा है, पति पत्नी, जो भी है। हर व्यक्ति जो मांग रहा है वो उसके लिए विष समान है। क्या तुम उसे वही देना चाहते हो जो वो मांग रहा है, या तुम उसे वो देना चाहते हो जो वास्तव में उसके हित की चीज है? अधिकांशतः किसी को भी वो चीज देने से बचो जो वो मांग रहा हो। नियम की तरह पालन कर लो इसका। एक आध दो ही अपवाद है, अन्यथा ये नियम हमेशा काम आएगा। जिस व्यक्ति की जो हसरत हो, गहरी तमन्ना हो, समझ लो वही जहर है उसका, दे मत देना उसको वो। अपने जीवन को ही देख लो ना, बड़ी गहराई से, बड़ी ललक, बड़ी शिद्दत से आज तक क्या चाहा है तुमने? जहर ही चाहा है ना। कभी कभार जो चाहा है वो मिला नहीं है तो रोए बहुत हो पर बच गए हो। कभी कभार जब
किस्मत फूटी थी तुम्हारी, तो जो तुमने मांगा वो मिल गया और अब उसको झेल रहे हो, रोज रोते हो। जिसका भला करना है उसकी इच्छा पूर्ति से बाज आओ। अब बात आते ही है इस पर कि इच्छा नहीं पूरी करनी है तो फिर देना क्या है, हित कहाँ है? सबका हित शैलेंद्र एक ही है, अपना हित देखो, और जहां तुम्हारा हित है वहां सबका हित है। हित सबके अलग अलग नहीं होते। मूलतः जो तुम्हें चाहिए वही सबको चाहिए, सब एक हैं। लिखा है ना तुमने, मन करता है सब छोड़कर निकल जाऊं, लिखा है आत्मा तो बहुत तड़पती है अपने आप को जानने के लिए। तुम्हारे ही शब्द हैं, उद्धृत कर रहा हूं। तो यही है हम, तड़पती हुई बेचैन चेतना है हम। सबके संदर्भ अलग है, सबके रूप रंग नाम अलग हैं, सबके परिवेश और परिदृश्य अलग हैं, लेकिन मूलतः सबकी तड़प और बेचैनी एक ही है। तो हित भी फिर सबका एक ही है क्या? उस तड़प को शांत किया जाए। शराबी को शराब थोड़ी ही चाहिए, शराबी को मुक्ति चाहिए। शराबी को मुक्ति मिलती नहीं तो बोतल पकड़ लेता है। दे सकते हो तो मुक्ति दो, बोतल दे करके क्यों उसकी लत और गहराते हो? प्रेम है माता पिता से तो उन्हें भी वो दो जो उनके जीवन को सार्थक करेगा। जो चीजें समय की मांग है, संयोग की मांग है, वो देते चलो, रुपया पैसा इत्यादि, ठीक है दे दो। धर्म नहीं मना कर रहा कि माँ बाप की आर्थिक सहायता नहीं की जानी चाहिए। आर्थिक सहायता की अगर आवश्यकता है कर दो, पर आर्थिक सहायता भर से तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं पूरी हो जाती। प्रेम है यदि वाकई तो जिम्मेदारी बहुत दूर तक जाती है। वो जिम्मेदारी लेकिन तब समझोगे और तब पूरी करोगे जब अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई हो। इस बात से तुम्हारे प्रश्न के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जहां पूछ रहे हो कि कैसे घर पर ही रहते हुए, परिवार समाज में रहते हुए ही परमात्मा की ओर आगे बढ़ो। ये दोनों विरोधी बातें हैं ही नहीं। जो परमात्मा की ओर आगे बढ़ेगा वो निस्संदेह परिवार के, मोहल्ले के, समाज के, अखिल विश्व के काम का हो जाएगा। कोई विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर के एक कमरे में तुम बैठे हो और वहां तुम्हारा कोई व्यक्तिगत एनलाइटनमेंट होगा, बाकी सब तो बाधा मात्र है ना। जो आगे बढ़ता है वो सबको साथ लेकर ही बढ़ता है, अकेले तो वैसे भी बढ़ा जा ही नहीं सकता। व्यक्तिगत मुक्ति क्या होगी? जो कुछ व्यक्तिगत है उसी से तो मुक्ति पाई जाती है। अपने लिए जानो क्या पाने योग्य है, और अगर कोई ऊंची चीज है जो पाने योग्य है तो क्या उसे अकेले ही गप कर जाओगे? जिनसे प्यार है उनमें बांटोगे कि नहीं बांटोगे? तो यतीन्द्र जी इसीलिए तो अब शिमला या धर्मशाला लेके आएंगे। मीठी चीज मिली, अकेले थोड़ी गप करेंगे। जिनसे प्रेम है उनमें बांटेंगे ना। ऐसे होता है। जो कुछ अनिष्टकारी मिल गया हो जीवन में, पूरी कोशिश करो कि दूसरे उससे बचे रहें। जितने कांटे मिल गए हों उनके विरुद्ध दूसरों को आगाह करो, और जो कुछ जीवन में पाने योग्य है वो खुद भी पाओ और दूसरों को भी दिलाओ। यही अध्यात्म है।
आचार्य जी, जैसे ये स्पिरिचुअलिटी है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे एक सेशन कर लिया या एक वीडियो देख ली और हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाएगा। सो मेरे साथ कितनी बारी ऐसे होता है कि जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में है, तो माइंड उस तरीके से वर्क कर रहा है। या फिर जैसे मैं कितनी बारी घर में अकेली हूँ या अपनी कैब में अकेली हूँ, मतलब तो मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा उस तरीके से काम करता है। मतलब मुझे लगता है कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जैसे मैं किसी और माहौल में जाती हूँ, जैसे अपने ऑफिस में भी हूँ, तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं। सो समटाइम्स मुझे ऐसे फील होता है कि जो भी मैं यहाँ पे सीख रही हूँ, जो भी मतलब एक प्रोसेस में जो हूँ, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे वो मतलब वो हो जाता है कि ख़त्म सा हो जाता है। एक तरीके से मैं इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। मैंने ये चीज़ कितनी बारी अपने अंदर फील करी है कि मैं फिर कहीं ना कहीं वैसी सी बनने लग जाती हूँ, और ना तो पूरी तरह इस तरफ रहती हूँ और ना ही पूरी तरह उस तरफ रहती हूँ, बीच में कहीं फंसी रहती हूँ। तो वो भी एक बहुत ही बेकार अपनी सिचुएशन लगती है कि ये क्या है, ना तो पूरी तरफ उस तरफ हो, ना पूरी तरह आप इस तरफ हो, तो आप बीच में कहीं फंसे हुए हो। सो आई मीन उसको कैसे हम ठीक करें, क्योंकि ये है अब बुरी लगती है वो हालत। हाँ, वो हालत बुरी लगती है, बुरी लगती है। तो हट जाओ उस हालत से। बुरी जगह क्यों फंसे हो? खुद ही कह रहे हो कि वैसे होना बुरा लगता है और खुद ही वैसे रहते हो, तो अब इसमें मैं क्या करूं? मैं इतना तो बता सकता हूं कि गौर से देखो क्या अच्छा क्या बुरा। पर जब वो मुकाम आ जाए कि तुम कहो कि मैंने देख लिया क्या अच्छा क्या बुरा, उसके बाद भी मैं वहीं बैठी हूं जहां बुरा, तो अब मैं क्या करूं? उसके बाद तो बात तुम्हारी तड़प की है, तुम्हारे संकल्प की है। मैं बता सकता हूं कि देखो एकदम बिल्कुल पीठ पर ही वहां दीवार पर छिपकली है तुम्हारे, छिपकली यार है हमारी, तो ये तुम्हारी मर्जी। एक जगह पर आने के बाद गुरु की मर्यादा है कि आगे कुछ न करे, अन्यथा वो दूसरे की मुक्ति में दखलंदाजी जैसी बात होगी। अध्यात्म का कायदा है कि सहायता की भी एक सीमा होनी चाहिए, गुरु को भी उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बताओ बताओ, समझाओ समझाओ समझाओ, लेकिन दूसरे का जीवन जीने मत लग जाओ, ये गुरु को निर्देश है। समझाओ समझाओ समझाओ, पर उसकी जगह उसके बिहाफ पर तुम थोड़े ही जी सकते हो। जीना तो उसे ही पड़ेगा ना, कर्म तो उसे ही करना पड़ेगा ना। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं कि बड़ी इच्छा उठती है कि और भी कुछ कर दो, दूसरे के जीवन में प्रवेश ही कर जाओ, जो न चल रहा हो उसको जबरदस्ती चला दो, हाथ पकड़ के खींच लो। पर यह करना नहीं चाहिए। ये तो पात्र को, छात्र को, शिष्य को स्वयं ही करना पड़ेगा। एक जगह पर आकर गुरु को रुकना ही होगा। उस जगह के आगे का तुम मुझसे प्रश्न करोगी तो मैं कहूंगा कि वो तो तुम्हारी मर्जी की बात है। दिख रहा है कि कहीं पर हो और जहां हो वहां जहर है, हवा में ही, उसके बाद भी तुम वहीं पर बैठी हुई हो, तो मैं बस समझा सकता हूं, प्रेरित कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें वहां से जबरदस्ती उठाकर नहीं ला सकता। चुनाव तुम्हें ही करना है। आचार्य जी प्रणाम।
आचार्य जी मतलब जैसे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं तो मैं अपने आप को थोड़ा सा मतलब टैलेंट में कम कम फील करता हूँ। मतलब जैसे गांव से आया हूँ और पढ़ाई लिखाई भी खास ज़्यादा नहीं है, और जैसे दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और इंग्लिश भी मतलब सब लोग बोलते हैं और बहुत सारे मामलों में सब लोग का टैलेंट ज़्यादा है। तो मैं अपने अपने को थोड़ा सा कमज़ोर फील करता हूँ और कॉन्फिडेंस लेवल इस मामले में मतलब कम रहता है। तो सोचता हूँ कि आगे आने वाले समय में जैसे कुछ करना चाहूँ तो आगे कैसे बढ़ूँगा। क्या हुनर दिखा दिए भाई, बच्चे को डरा दिया टैलेंट दिखा के। बेटा तुम ये बात अपने मुंह से नहीं बोलते तो किसी को लगने नहीं वाली थी। कोई यहाँ नहीं है जो तुम्हारे व्यक्तित्व से या बातों से ये सोचे समझे कि तुम गांव से आए हो या तुम में किसी तरह की कमी है या कुछ है। पहली बात तो गांव से आना कमी कैसे हो गई? पीछे अगर चलोगे तो हम सभी गांव से आए हैं। एक समय पर शहर तो हुआ ही नहीं करते थे, गांव ही थे। उससे पहले जंगल थे, तो हम सब पेड़ों से उतरे हैं। तो इसमें कमी क्या हो गई? तो समय समय की बात है, कोई कभी कहीं कोई कहीं। दूसरे, यहाँ जिस उद्देश्य के लिए आए हो उस उद्देश्य के लिए जो पात्रता चाहिए वो तुम में है ही, वो तुम्हारे यहाँ आने से ही सिद्ध हो गई। बैठे हो, बात कर पा रहे हो, यहाँ सम्मिलित होने के लिए और कौन सा टैलेंट चाहिए? अब तुम खुद ही घोषणा कर दो कि मुझ में कोई कमी है तो अलग बात है, फिर सब पूछ लेंगे क्या कमी है बता दो। नहीं तो कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अंग्रेज़ी वगैरह ठीक है, व्यवहारिक रूप से उपयोगी बातें हैं, लेकिन जब जीवन के पूरे कैनवास को देखो तो उसमें अंग्रेज़ी में नहीं लिखा होता। आती हो अंग्रेज़ी तो अच्छी बात है, फ्रेंच आती हो, मैंडरिन आती हो और अच्छी बात है, पर नहीं आते ये सब तो कोई गुनाह नहीं हो गया। स्किल, कौशल सीखना बड़ी बात नहीं होती है। 6 महीना, साल, 2 साल सीखा जा सकता है। असली चीज़ कुछ और होती है। वो हो जीवन में तो जीने का मज़ा है, वो नहीं है और बहुत स्किल्ड हो, टैलेंटेड हो, क्या फ़र्क पड़ता है? एक से एक टैलेंटेड लोग गुलामी का, दुख का, तनाव का भ्रष्ट जीवन जी रहे हैं। क्या करोगे तुम प्रतिभा का? मैं नहीं कह रहा हूं कि स्किल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हासिल करो। इस समय में जो कुछ ज्ञान चाहिए, मूल कौशल चाहिए जीविका वगैरह चलाने के लिए, वो हासिल कर लो, पर वो दूसरे नंबर की चीज़ है। उसको दूसरे नंबर का ही महत्व देते हैं। पहले महत्व की चीज़ कोई और है। उस मूल चीज़ का ध्यान रखना, बाकी सब अपने आप धीरे धीरे होगा, करते रहना। आचार्य जी, इसी से रिलेटेड है एक प्रश्न। जैसे घर में पापा हैं, मम्मी हैं,
पापा तो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, उनको तो बातें पकड़ में आ जाती हैं, बुक पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मम्मी तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन तक कैसे बात पहुँचे ये। बहुत सारे संत थे, पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन जीवन तो जिया है ना। बस ये मत करना कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे तुम पढ़े लिखों की भाषा में बात करने लग जाओ, ये गलती हो जाती है। जो जिस जहान का है उससे उसी भाषा में बात करो ना, फिर तुम पाओगे कि उसकी समझ में कमी नहीं है। पर तुम देसी आदमी से रूसी में बात करोगे तो बात बनेगी नहीं ना। संतों ने इसीलिए तो जन भाषा में बात करी। उनमें से बहुतों को संस्कृत का ज्ञान था, जानबूझकर नहीं बोले संस्कृत। गौतम बुद्ध, महावीर, इनमें से किसी ने संस्कृत में नहीं बात करी, क्योंकि सूत्र यही है, देसी से रूसी में बात नहीं करो।